हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. One of the following movements in our body is not completely involuntary. Identified. Option A is saying deglutination. Option B is saying peristalsis. Option C is saying systole of the ventricles. And option D is saying dilation of the pupil. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, की कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़े से थ्योरी जानेंगे. तो देखो बच्चों, जो पहला पॉइंट है, नॉर्मली इनवॉलेंटरी क्या होता है? इनवॉलेंटरी क्या होता है? जो बेसिकली नॉट इन आवर कंट्रोल, नॉट इन आवर कंट्रोल, आवर कंट्रोल. कौन कौन से दो मसल होते हैं जो इनवॉलेंटरी नेचर शो करते हैं? कार्डियक मसल, कार्डियक मसल. और कौन होते हैं? स्मूथ मसल. कार्डियक मसल और स्मूथ मसल क्या करेंगे? इनवॉलेंटरी नेचर शो करेंगे. तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं. देखो, जो डिग्लूटिनेशन होता है, जो डिग्लूटिनेशन होता है वो बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस है. क्या क्या? 3 स्टेप प्रोसेस है. 3 स्टेप में क्या क्या होता है बच्चों? यहाँ पे 3 स्टेप में यहाँ पे क्या क्या होता है? देखो, पहला वाला जो पॉइंट है वो है ओरल स्टेज. वो क्या है? ओरल स्टेज. दूसरा वाला जो पॉइंट है वो क्या है? फेरेंजियल स्टेज. क्या है? फेरेंजियल स्टेज. तीसरा वाला जो पॉइंट है वो है इसोफेजियल स्टेज. क्या है? इसोफेजियल स्टेज. इसोफेजियल स्टेज. अभी देखो बच्चों, ये ओरल स्टेज वाला जो नेचर है वो क्या है? वॉलंटरी नेचर का होता है. ओरल स्टेज वाला जो नेचर है वो वॉलंटरी नेचर का होता है. क्या होता है? वॉलंटरी नेचर का होता है. बाकी ये वाले पोर्शंस क्या होते हैं? इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं. अभी बच्चों नेक्स्ट के ऊपर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, पेरिस्टाल्सिस, जहाँ पे कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक टाइप का हमेशा प्रोसेस चलता रहता है. कहाँ कहाँ पे होगा पेरिस्टाल्सिस? कहाँ कहाँ पे होता है? बेसिकली हमारे जो इसोफेगस है वहां पे चलेगा. और कहाँ पे दिखेगा? स्टमक में भी दिख जाएगा, स्टमक में भी दिख जाएगा. और कहाँ पे दिखेगा? सबसे लीस्ट पेरिस्टाल्सिस कहाँ पे होगा? रेक्टम पे. रेक्टम पे क्या होगा? सबसे लीस्ट पेरिस्टाल्सिस होगा. और पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? क्या होता है? स्मूथ मसल की एक्टिविटी है. तो कैसा होगा? इनवॉलंटरी हो जाएगा. प्रॉपर्ली इनवॉलंटरी होता है. कैसा होता है? प्रॉपर्ली इनवॉलंटरी होता है. अगर हम डायलेशन ऑफ द प्यूपिल की बात करें, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल ऑफ आई और प्यूपिल ऑफ आई की बारे में बात करें, तो वो भी क्या होगा? इनवॉलंटरी नेचर का होगा. इनवॉलंटरी नेचर का होगा क्योंकि स्मूथ मसल उसको कंट्रोल कर रहे हैं. अगर हम बात करें कि सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स के ऊपर, सिस्टोल मतलब, सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. मतलब क्या? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन. क्या हो रहा है? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. और वेंट्रिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल पे होगा. तो कार्डियक मसल से बना होगा ना, तो कार्डियक मसल क्या होगा? कंप्लीटली क्या है? इनवॉलंटरी. तो ये भी क्या है? कंप्लीटली इनवॉलंटरी है. क्या है? कंप्लीटली इनवॉलंटरी. तो कौन कौन चीज हमको कंप्लेंटरी, कंप्लीटली इनवॉलंटरी देखा? कौन कौन से चीज था कंप्लीटली इनवॉलंटरी था? एक तो पेरिस्टाल्सिस, जो बेसिकली इसोफेगस में दिखेगा, स्टमक में दिखेगा और रेक्टम पे सबसे लीस्ट, ये कंप्लीटली इनवॉलंटरी था. जो बेसिकली सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल था, जो कहाँ पे हो रहा है? हमारे हार्ट्स पे हो रहा है. हार्ट किससे बना हुआ है? कार्डियक मसल से बना हुआ है. तो ये क्या है? कंप्लीटली इनवॉलंटरी है. डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, नॉर्मली स्मूथ मसल मेंटेन कर रहे, तो कैसा होगा? कंप्लीटली इनवॉलंटरी. लेकिन अगर हम डिग्लूटिनेशन के ऊपर बात किए थे तो वहां पे 3 स्टेजेस देखे थे, एक ओरल स्टेज, एक फेरेंजियल स्टेज और एक इसोफेगियल. तो ये जो ओरल स्टेज था वो ये वॉलंटरी नेचर का होता है. ये ओरल स्टेज क्या होता है? वॉलंटरी नेचर का होता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है बच्चों? वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन आवर बॉडी इज नॉट कंप्लीटली इनवॉलंटरी, आइडेंटिफाई इट. तो देखो बच्चों क्या होगा, पहला ऑप्शन में क्या बोला है? पहला ऑप्शन में देखो बच्चों क्या बोला है? बोला है डिग्लूटिनेशन. पहला ऑप्शन में बोला क्या है? डिग्लूटिनेशन. डिग्लूटिनेशन में हमने अभी बात की कि 3 स्टेज होता है, जहाँ पे ओरल स्टेज क्या होता है? वॉलंटरी होता है. तो ये वाला तो आंसर लग सकता है. इसको राइट मार्क करके हुए आगे चलते हैं. पेरिस्टाल्सिस, स्मूथ मसल मेंटेन कर रहा है, कभी भी वॉलंटरी हो ही नहीं सकता, हमेशा इनवॉलंटरी होगा. सिस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स क्या होगा? कार्डियक मसल कंट्रोल कर रहा है, तो हमेशा इनवॉलंटरी होगा, तो ये भी नहीं होगा. डायलेशन ऑफ द प्यूपिल हमेशा इनवॉलंटरी होगा, स्मूथ मसल कंट्रोल कर रहे हैं, तो कौन सा? नॉट कंप्लीटली इनवॉलंटरी. कौन सा होगा? कौन सा थोड़ा सा वॉलंटरी हो सकता है? डिग्लूटिनेशन. कहाँ पे? ओरल स्टेज में. तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है. कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन है आंसर हो जाएगा. कौन सा? डिग्लूटिनेशन विल बी आंसर, क्योंकि डिग्लूटिनेशन के हमने 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ा, एक ओरल, एक फेरेंजियल और एक इसोफेजियल. ओरल स्टेज क्या था? वॉलंटरी नेचर का था. क्या था? वॉलंटरी नेचर का था. तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द आंसर. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.